सो अब पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विएबिलिटी, मतलब एबिलिटी for which the pollen grain can fuse with the egg, that is female gamete, period for which pollen या male gamete possesses the ability to fertilize the egg। wheat and rice में बस 30 मिनट्स की होती है और most plants में few months की होती है। स्मॉलेस्ट पोलन किसका है? मायोसोटस है, ये ऐसे याद कर सकते हैं एम से मायोसोटस, डेट इज 2.5 माइक्रोमीटर, कितना छोटा है। लार्जेस्ट पोलन होता है मिराबिलिस जालापा, 250 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। ठीक है, लार्जेस्ट पोलन होता है जोस्टेरा का। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस देखो। लार्जेस्ट मतलब डायमीटर में लार्जेस्ट, और लॉन्गेस्ट मतलब जो लेंथ में लॉन्ग होगा, जैसे जोस्टेरा 2500 माइक्रोमीटर, ये इसकी लेंथ है, एंड दिस इज डायमीटर ऑफ मिराबिलिस जालापा पोलन ग्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय विंड या एयर। इसके एग्जाम्पल है मेज, व्हीट, राइस, ग्रास। पोलन वेरी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ज्यादा पोलन प्रोड्यूस होंगे तभी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उनके फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि एयर में तो कहीं पे भी जा सकते हैं पोलन ग्रेन्स उड़ के, तो हमें नहीं पता कि उस प्लांट पे, जिस प्लांट पे हम चाहते हैं कि उसका फर्टिलाइजेशन हो, उस पे जाए, वो किसी और पे भी जा सकते हैं या और किसी सब्सटेंस से स्टिक हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं फॉर द करेक्ट फर्टिलाइजेशन। 1 फ्लावर ऑफ कैनाबिस 5 लाख पोलन ग्रेन्स, देखो बहुत ज्यादा अमाउंट है। 1 फ्लावर ऑफ कैनाबिस 5 लाख पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। ये लाइट वेट होते हैं, पाउडरी होते हैं, नॉन या अनवेटेबल होते हैं। मैनी हैव विंग्स क्योंकि एयर में ट्रेवल करते हैं। एग्जाम्पल पाइन। एक्सपोज्ड एंथर एंड फ्लावर आर अबव लीव्स। अब फ्लावर लीव्स के अबव होते हैं, क्योंकि अगर एयर आएगी तो यहाँ से पोलन्स ट्रेवल करके इससे ले जाएगी। अगर ये नीचे प्रेजेंट होते तो पोलन ग्रेन्स ट्रेवल नहीं कर पाते। Anemophilous plants have versatile anthers। versatile मतलब जो मतलब आप हिलते डुलते रहे, अगर हिलेंगे तो फिर मतलब एयर के साथ ट्रैवल कर लेंगे पोलन्स और पॉलिनेशन हो जाएगा। स्टिग्मा इज एक्सपोज, sticky, feathery, hairy। Flowers are not showy, colored without nectar and scent। अब इनको कलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड नहीं हो रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज पॉलिनेशन इज बाय वाटर। 2 टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाइपोहाइड्रोगेमी एंड एपीहाइड्रोगेमी। इसके हाइपो के एग्जाम्पल देखो, जोस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम। एपी के वेलसनेरिया। हाइपो मतलब डाउन द वाटर, एपी अबव वाटर। सबमर्ज्ड एंड रूटेड होते हैं। जोस्टेरा हैज लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, अभी हमने बताया था। सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वाटर। इन पोलन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के सेम होती है, क्योंकि इन्हें वाटर के अंदर रहना है और प्लांट को सेम लेवल पे ट्रेवल करना है। जैसे कि देखो, नीडल लाइक होते हैं ताकि फ्रिक्शन कम लग सके, क्योंकि अगर वाटर में होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अगर नीडल लाइक होंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा ऑफ कोर्स। ये विदाउट एक्साइन होते हैं, क्योंकि इनको कुछ रेजिस्टेंस ऐसा फेस नहीं करना पड़ता, इसलिए एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, वाटर के अंदर ही ट्रेवल करना है। तो देखो, अब जैसे प्लांट है, इसके एंथर यहाँ पे है और पोलन ग्रेन्स
इसमें से निकले बाहर, तो फिर इनकी ग्रेविटी वाटर के सेम होगी, तो सेम लेवल पे ट्रेवल करके दूसरे प्लांट या फ्लावर पे चले जाएंगे फॉर पॉलिनेशन। इट इज फीमेल एंड इट इज मेल, तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स आएंगे और यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। सेम विद इट इज द एग्जाम्पल ऑफ जोस्टेरा एंड इट इज सेरेटोफाइलम। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आएंगे मेल प्लांट से और वो ट्रैवल करेंगे, एंथर से डिटैच हो जाएंगे। सबसे पहले वो सरफेस पे चले जाएंगे और फिर नीचे आएंगे और फीमेल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। डेहेसेंस ऑफ एंथर होगा सबसे पहले, जैसे एंथर है वो सभी ऊपर चले गए, फिर डेहेसेंस होगा, पोलन उनमें से बाहर निकलेंगे और जर्मिनेट ऑन सरफेस, फिर जर्मिनेट करेंगे और सिंक होके फीमेल से अटैच हो जाएंगे। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेरेटोफाइलम। नाउ नेक्स्ट इज एपीहाइड्रोगैमी, एग्जाम्पल वेलेस्नेरिया। इसमें क्या होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, इसमें ऐसे स्प्रिंग टाइप में ऐसे होता है और ऊपर होता है फ्लावर। जब स्पेडिक्स ऑफ मेल फ्लावर and these are tepals of male flower. When anther is detached, it come in contact with the surface water. ये टैपल्स हैं और ये टैपल जो ऊपर वाला टैपल है ये मूवमेंट में हेल्प करता है ऑन वाटर, तो ये एंथर रिलीज करेगा पोलन ग्रेन्स को और ये जो फीमेल फ्लावर है ये ऐसे स्प्रिंग को खोल देगा और ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स और फिर से नीचे आ जाएगा एंड देन फर्टिलाइजेशन विल अकर। वेलेस्नेरिया इज आल्सो नोन एज eel grass. Okay, now next is entomophily, that is pollination by insects. तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स ब्राइटली कलर्ड पे पॉलिनेट करते हैं क्योंकि वो कलर उनको अट्रैक्ट करते हैं। इन बोगनविलिया ब्रैक इज कलर्ड। अब जरूरी नहीं है कि फ्लावर के पेटल्स या सेपल्स ही कलर्ड हों, जैसे बोगनविलिया में ब्रैक कलर्ड होती है, यूफोरबिया में लीफ कलर्ड होती हैं एंड मुसेंडा में सेपल कलर्ड होते हैं। ओके, अब सेंट एंड स्मेल ऑफ जैस्मीन एंड रेफलेसिया। एंटेमोफिली इंसेक्ट्स इससे भी अट्रैक्ट होते हैं, अगर स्मेल अच्छी होगी तो फ्लावर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि जैस्मीन एंड रेफलेसिया आर, जैसे आप याद कर सकते हो। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब गंदी स्मेल, जो सड़ी हुई स्मेल आना, ठीक है। स्मॉल देन इन क्लस्टर्स, अगर स्मॉल प्रेजेंट है फ्लावर्स तो क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल कैपिटुलम ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर को देखा होगा आपने, वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और इंसेक्ट्स को अलग से विजिबल नहीं होते, तो वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। एडिबल पोलन ग्रेन्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स खाना पसंद है, मतलब उनका टेस्ट अच्छा लगता है। एग्जाम्पल पैपिन्स एंड रोजा, तो वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स, नेक्टर भी सक करते हैं कुछ इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल एंटीरिनम, प्लांट में नेक्टर होता है और कौन गाइड करता है उन्हें, हेयर्स। जैसे ये एंटीरिनम का प्लांट है तो यहाँ पे ये स्टैमेन पिस्टल है, यहाँ पे एंथर है, ये हेयर्स जो प्रेजेंट है इसके अराउंड ये गाइड करेंगे प्लांट को। ये नेक्टर ग्लैंड है जैसे, तो ये गाइड करेंगे कि हेयर्स गाइड करेंगे कि यहाँ नेक्टर है, इसे सक कर लो, ठीक है। इंसेक्ट यहाँ से सक करेगा और जब वो बाहर निकलेगा तो अपने पोलन ग्रेन्स जो किसी और प्लांट से कैरी करे थे वो छोड़ जाएगा एंड देन फर्टिलाइजेशन विल अकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑर्किड। ऑर्किड का एग्जाम्पल ओफायरस।
उसके पेटल फीमेल मोथ की तरह दिखते हैं। स्यूडो कॉपुलेशन मतलब फॉल्स कॉपुलेशन, तो मेल मोथ आता है और उसके ऊपर कॉपुलेट करता है सोच के कि वो फीमेल मोथ है, और वो उसको पॉलिनेट कर देता है, पर पॉलिनेट कर देता है, पर वो तो पेटल्स हैं जो फीमेल मोथ की तरह होते हैं। इसको स्यूडो कॉपुलेशन कहते हैं, मतलब कॉपुलेशन तो हो नहीं पाया, फॉल्स। नेक्स्ट इज यूका फ्लावर बाय यूका मोथ, प्रोन्यूबा यूकासेला। इट इज द नेम ऑफ द मोथ, प्रोन्यूबा यूकासेला। इसमें क्या होता है, जैसे ये ओवरी है प्लांट की, फ्लावर की, तो फिर वो यहाँ पे पिन करता है और यहाँ पे अपने एग्स ले कर देता है यूका मोथ, यूका फ्लावर में, और फिर वो एग जब ले करता है तो फिर यहाँ पे ये कवर हो जाता है, और ये यहाँ से यहाँ पे वो अपने एग्स ले करके चला जाता है बाहर, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फाइकस कैरिका दैट इज फिग, ये किस के थ्रू करता है फर्टिलाइजेशन? बाय वास्प दैट इज ब्लास्टोफेगा हाइपेंथोडियम। इसमें क्या होता है, जैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फर्टाइल फीमेल फ्लावर है, और गोल फ्लावर क्या होता है, जो स्टेराइल फीमेल फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पे फर्टाइल फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और स्टेराइल भी प्रेजेंट है। तो जो इंसेक्ट आता है, वास्प आता है, वो यहाँ पे गोल फ्लावर पे आके बैठ जाता है, और वो यहाँ पे नेक्टर सक करने आता है। गोल फ्लावर पे नेक्टर प्रेजेंट होता है, और जब वो वापस जाता है तो जो फर्टाइल फ्लावर्स होते हैं उन पे पोलन ग्रेन्स छोड़ जाता है जो किसी और प्लांट से कैरी किए थे उसने। ऐसे फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और उसे नेक्टर मिल जाता है गोल फ्लावर से। नेक्स्ट एग्जांपल इज सैल्विया। ये लैबिएटी फैमिली के होते हैं, एल प्रेजेंट है ना, लैबिएटी फैमिली। लैबिएटी फैमिली में क्या होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास। जैसे ये लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक फ्लावर प्रेजेंट है। ये अपर एंथर लोब है डेट इज फर्टाइल, और लोअर इज स्टेराइल, दो एंथर लोब प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड्स लोअर के नीचे प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जब प्लांट है, ये फ्लावर है, तो इंसेक्ट आता है तो यहाँ पे नीचे वाले लोब पे जाता है क्योंकि उसे नेक्टर सक करना है, और जब वो यहाँ पे बैठता है तो ये लीवर मैकेनिज्म जब यहाँ पे बैठता है तो ये बेंड हो जाती है और उसके विंग्स पे आ जाता है ऊपर वाला एंथर लोब, और उससे पोलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। जब वो फ्लाई ऑफ करता है तो फिर ये फिर से ऊपर चला जाता है, और जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स अटैच हो गए तो फर्टिलाइजेशन होगा ऑब्वियसली, तो ऐसे उसको नेक्टर भी मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज बाय पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। भी क्या करते हैं, जैसे फ्लावर है कोई, तो यहाँ पे नीचे हमेशा नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये नेक्टर सक करने जाते हैं तो अपने बीक में नेक्टर लेती हैं और इससे पोलन ग्रेन भी अटैच हो जाते हैं। नेक्टर ले लिया और पोलन ग्रेन भी अटैच हो गए, और किसी और फ्लावर पे जाएंगे फिर से नेक्टर सक करेंगे और पोलन ग्रेन उस पे लग जाएंगे। तो ऐसे पॉलिनेशन बाय बर्ड्स होता है। शेप ऑफ फ्लावर पे और डिपेंड करता है, बड़ा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड, ताकि वो बर्ड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल बोटल ब्रश एंड सिल्क कॉटन। नेक्स्ट इज कायरेप्टोफिली। कायरेप्टोफिली इज बाय बैट। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होने चाहिए क्योंकि बैट
हमेशा रात में ही जागते हैं तो नाइट ब्लूमिंग होने चाहिए ऑफ कोर्स, जो रात को चमकते हों। फ्लावर्स शुड बी बिग एंड लार्ज टू सपोर्ट वेट ऑफ बैट। अब बैट क्या करता है, उल्टा लटक जाता है जैसे हमें पता है, तो वो फ्लावर बहुत ज़्यादा बिग होने चाहिए और लार्ज होने चाहिए ताकि वो उस पे लटके तो फिर वो टूटे ना या फिर उसको कुछ तकलीफ ना हो। एग्जाम्पल है किगेला पिनाटा। किगेला पिनाटा एक ऐसा फ्लावर है जिसकी स्मेल रोटन फ्रूट जैसी होती है और बैट को वो स्मेल पसंद आती है। आई डोंट नो हाउ पर आती है। किगेला पिनाटा स्मेल इज लाइक रोटन फ्रूट्स। ये एडिबल पोलन्स उससे लेने जाता है और ऐसे उस दूसरे फ्लावर पे जाता है, फिर दूसरे पे पॉलन्स लग जाते हैं और ऐसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ऐसे वो पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट इज जूफिली। जूफिली इज बाय एनिमल्स और वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल मंकी, स्क्विरल्स और ग्रेजिंग एनिमल्स। कलर से, सेंट से एंड फॉर एडिबल पर्पस वो अट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये तो हमें पता ही है, कॉमन सी चीज है। मेलेकोफिली इज बाय स्नेल्स। एग्जाम्पल इज एरिसीमा, ए एंड ए। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एरिसीमा। नेक्स्ट इज ओफियोफिली इज बाय स्नेक्स, फॉर एग्जाम्पल सेंटलम, ऐसे स्नेक ऐसे सेंटलम। नेक्स्ट इज मिर्मैकोफिली इज बाय एंड्स। हम इसको इंसेक्ट्स में भी इंक्लूड कर सकते थे एंटेमोफिली में, बट अगर डिफरेंट बना रखी है कैटेगरी तो हम अलग से ही पढ़ेंगे। मिर्मैकोफिली इज बाय एंड्स।